राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के सभी छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं डॉक्टर लड्डूलाल मीणा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। छात्रों, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता, आपका जो स्नातक तृतीय वर्ष कला का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता। छात्रों, ये जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसे 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। और आज हम सबसे पहले आपको जो आपका पाठ्यक्रम है उसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उसे बता देना चाहते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से कवि और कौन कौन सी रचनाएं रखी गई हैं और आपके पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, ये बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए छात्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसका नाम है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता। इसका जो पाठ्यक्रम है ये 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। और जो इसका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो प्रश्न पत्र इसके 3 खंड रहेंगे। जो ये प्रश्न पत्र है इसमें 3 खंड रहेंगे। और जो खंड ए है, जो खंड ए रहेगा, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। क्योंकि इकाई 5 है तो प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और शब्द सीमा रहेगी 20, यानी 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और आप ये देखेंगे कि प्रत्येक लघु प्रश्न का 1 अंक रहेगा, यानी कि 10 अंक का ये खंड ए रहेगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लिए जाएंगे, 20 शब्दों में उनका 20 शब्दों में उनका उत्तर देना आवश्यक है। 1 अंक का प्रश्न रहेगा, यानी कि 10 प्रश्नों के 10 अंक। इसी तरह से खंड ब, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अथवा व्याख्या। यहां ध्यान दीजिएगा छात्रों, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अथवा व्याख्या, 2 प्रश्न अथवा व्याख्या, यानी कि कुल 10 प्रश्न अथवा व्याख्याएं होंगी। और प्रत्येक इकाई में से 1 प्रश्न अथवा व्याख्या का चयन आपको करना होगा। इस तरह से कुल 5 प्रश्नों के 5 प्रश्न अथवा व्याख्या आपको करनी है। खंड ब में आप ये देखेंगे, खंड ए में तो आपको 10 प्रश्न करने होंगे, खंड ब में आपको 5 प्रश्न करने होंगे। 5 प्रश्न अथवा व्याख्या, 5 प्रश्न अथवा व्याख्या वो करनी होंगी। और जो उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द है, 250 शब्द हैं। और ये 50 अंक का खंड ब होगा, यानी कि इसमें खंड ब में 5 प्रश्न करने हैं या 5 व्याख्याएं करनी हैं, 5 प्रश्न अथवा व्याख्याएं करनी है। तो आप देखेंगे कि कुल 50 अंक का ये खंड ब होगा। इसी तरह से खंड से 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं। जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे
किंतु प्रत्येक इकाई से एक से अधिक प्रश्न नहीं होगा। 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं, यानी कि 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। और इस खंड से के कुल अंक है 40, यानी एक प्रश्न 20 नंबर का, 20 अंक का रहेगा। तो यानी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो ये 40 अंक। तो इस तरह से खंड ए 10 अंक का, खंड ब 50 अंक का, खंड से 40 अंक का। इस तरह से जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा। ये तो रही प्रश्न पत्र वाली बात। अब आपकी पाठ्यक्रम वाली बात करें तो छात्रों, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो ये पाठ्यक्रम है ये 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहली इकाई के अंतर्गत जो निर्धारित कवि हैं उनमें से मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को रखा गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत जो कवि रखे गए हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की द्वापर से विधृता है, यशोधरा से यशोधरा 5 एवं 6। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद की आंसू से 19 छंद, लहर से 3 गीत एवं 1 कविता, ले चल वहां भुलावा देकर, बीती विभावरी जागरी, मेरी आंखों की पुतली में 1 कविता, 3 पेशोला की प्रतिध्वनि। छात्रों, इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जिन रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वे हैं परिमल से जूही की कली, परिमल से ही बादल राग 6, अनामिका से तोड़ती पत्थर, अणिमा से स्नेह निर्झर बह गया है। ये इस तरह से आपकी ये प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम है। आपके इस प्रश्न पत्र को जो 5 इकाइयों में बांटा गया है, इसकी द्वितीय इकाई के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और नागार्जुन को रखा गया है। आपकी जो द्वितीय इकाई रहेगी उसमें सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और नागार्जुन को रखा गया है। सुमित्रानंदन पंत की जिन रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वे हैं वीणा से प्रथम रश्मि, पल्लव से आंसू की बालिका, पल्लव से ही मौन निमंत्रण, युगांत से द्रुत झरो, अतिमा से धरती कितना देती है, अतिमा से धरती कितना देती है। इसी तरह से महादेवी वर्मा की जिन रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वे हैं जो तुम आ जाते एक बार, कौन तुम मेरे हृदय में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मैं नीर भरी दुख की बदली। और छात्रों, इस इकाई द्वितीय के अंतर्गत नागार्जुन को भी रखा गया है, नागार्जुन की रचनाओं को भी रखा गया है। तो नागार्जुन की जिन रचनाओं को रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में वे हैं सिंदूर तिलकित भाल, सिंदूर तिलकित भाल, हरिजन गाथा, सत्य और बहुत दिनों के बाद। ये नागार्जुन की रचनाएं इकाई द्वितीय के अंतर्गत रखी गई है। छात्रों, इकाई तृतीय के अंतर्गत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल और रघुवीर सहाय को रखा गया है।
इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की जो जिन रचनाओं को रखा गया है वे हैं आज थका ये हारिल मेरा, सागर मुद्रा 2, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार। ये अज्ञेय की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इसी तरह से गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं वे हैं ब्रह्मराक्षस और कल जो हमने चर्चा की थी। ये मुक्तिबोध की रचनाएं भी आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। धूमिल की जिन रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वे हैं मोचीराम और पटकथा। यानी कि धूमिल की 2 रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, मोचीराम और पटकथा। रघुवीर साहे की जिन रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है वे हैं रामदास अधिनायक, आत्महत्या के विरुद्ध। ये रघुवीर साहे की रचनाओं को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। छात्रों, जो आपके इस प्रश्न पत्र में जो इकाई चतुर्थ हैं उसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियां, ये रखा गया है। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियां। इसी तरह छात्रों, जो आपकी 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व। आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व मानववाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, फैंटेसी, मिथक और प्रतीक को रखा गया है। तो छात्रों, इस तरह से आपका जो बीए पार्ट 3 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, उसका ये पाठ्यक्रम रहेगा। ये पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम को रखा गया है। इसके अंतर्गत जो कवि रखे गए हैं और जो आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, वाद और प्रवृत्तियां रखा गया है। इसी तरह से आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व, मानववाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, फैंटेसी, मिथक और प्रतीक को रखा गया है। छात्रों, यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो ये आपका जो पाठ्यक्रम रखा गया है, इसका अध्ययन करने के लिए आपको कुछ पुस्तकों का सहयोग मिल सकता है। वो उन पुस्तकों के नाम है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। इसी तरह से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी आलोचना के बीज शब्द, डॉक्टर बच्चन सिंह। यानी बच्चन सिंह की 2 पुस्तकें आपके यहाँ पर सहायक रहेंगी। एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और एक है हिंदी आलोचना के बीज शब्द। ये डॉक्टर बच्चन सिंह की दोनों पुस्तकें हैं। नामवर सिंह जी की, डॉक्टर नामवर सिंह जी की आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। ये जो पुस्तकें हैं ये आपके इस पाठ्यक्रम के अध्ययन की दृष्टि से सहायक रहेंगी। आप इनका सहयोग ले सकते हैं। छात्रों, आज हमने आपको आपका जो पाठ्यक्रम है बीए पार्ट 3 का हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसके बारे में जानकारी दी है। छात्रों, अगली कक्षा में हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी कविता की। हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी कविता की। तब तक के लिए नमस्कार।